और हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स। तो रेडी हो जाइए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए। लेट्स बिगिन। अच्छा, एक कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है? इमेजिन करो आप अपने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में हो और वहां पे एक वर्किंग मॉडल देखते हो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन का। एक ऐसी क्रेन जो स्विच ऑन करते ही भारी भारी लोहे की चीजें ऐसी उठा लेती है मानो वो रुई हो, और स्विच ऑफ करते ही फट से छोड़ा देती है। कितना अमेजिंग है ना? सिर्फ बिजली से, करंट से इतना पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स कैसे बन सकता है? यही सवाल है और इसका जवाब आज हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बिजली का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट आखिर है क्या। फिर हम सीखेंगे विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बिजली के तापन प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट की तरफ, और आखिर में इन सब चीजों के पावर सोर्स यानी बैटरी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ओके, सो हमारा पहला सेक्शन है बिजली का चुंबकीय प्रभाव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सवाल ये है कि क्या सच में एक इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली का फ्लो एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए सीधा आपकी बुक के पेज नंबर 48 पर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसे 1820 में साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने किया था। और यू नो व्हाट, उनकी इस डिस्कवरी ने साइंस की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है। एक बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया गया है और उस सर्किट के वायर के ठीक नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। अब असली जादू देखो। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, करंट बहना शुरू होता है और कंपास की नीडल यानी सुई फट से अपनी जगह से हिल जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, नीडल वापस अपनी जगह पर आ जाती है। कंपास की नीडल का वो छोटा सा हिलना, वो एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये पहला क्लियर प्रूफ था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपकी बुक में पेज 48 पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। चलिए पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा बुक में लिखा है। When electric current flows through a conductor, like a wire, it produces a magnetic field around it. तो आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है, उसके चारों तरफ एक इनविजिबल यानी अदृश्य सा मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और जैसे ही आप करंट बंद करते हैं, वो फील्ड भी गायब हो जाता है। दोस्तों, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर बिजली से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है, तो क्या हम इसका इस्तेमाल करके अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं? वेल, द आंसर इज अ बिग यस, बिल्कुल बना सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका आपकी बुक की एक्टिविटी 4.2 में दिया गया है। ये बहुत ही आसान है। हम एक लोहे की कील यानी एक आयरन नेल लेते हैं, उस पर एक इंसुलेटेड वायर लपेटते हैं और उस वायर के दोनों एंड्स को एक सेल से जोड़ देते हैं। जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होता है, वो कील एक मैग्नेट बन जाती है और पेपर क्लिप्स को उठाने लगती है। लीजिए, बन गया हमारा अपना सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इस चीज को हम कहते क्या हैं? इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपकी बुक में दी है। चलिए उसे पढ़ते हैं। अ करंट कैरिंग कॉइल दैट बिहेव्स एज अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन सोचो, इसमें और एक नॉर्मल परमानेंट मैग्नेट में मेन डिफरेंस क्या है? देखो, एक परमानेंट मैग्नेट हमेशा ऑन रहता है, उसकी ताकत हमेशा फिक्स्ड होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, वो तभी चुंबक बनता है जब करंट फ्लो हो रहा हो। हम इसकी पावर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यही कंट्रोल, यही स्विच इसे इतना ज्यादा यूजफुल बनाता है स्क्रैप यार्ड की क्रेन से लेकर सुपरफास्ट मैग्लिफ्ट ट्रेन्स तक में। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को और पावरफुल कैसे बनाएं? इसके 3 मेन तरीके हैं। और दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए भी। पहला, कॉइल में वायर के टर्न्स यानी घेरे बढ़ा दो। दूसरा, करंट बढ़ा दो यानी एक की जगह 2-3 सेल्स यूज करो। और तीसरा, कॉइल के अंदर एक आयरन कोर यानी लोहे की चीज डाल दो। इन सब से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाता है और पावर बढ़ जाती है। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, बिजली का तापन प्रभाव यानी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी तार से बिजली गुजरती है तो वो थोड़ी गर्म हो जाती है? चलिए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं।
चलिए देखते हैं आपकी बुक की एक्टिविटी 4.5। इसमें हम एक खास तरह की वायर यूज करते हैं जिसे कहते हैं निक क्रोम वायर। जब हम इससे करंट पास करते हैं तो हम साफ साफ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वायर गर्म होने लगती है, इनफैक्ट काफी गर्म हो जाती है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, आखिर ऐसा क्यों होता है? वायर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो इसे इतना गर्म कर रहा है? इसका जवाब एक ही कॉन्सेप्ट में है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसे ऐसे समझो, वायर्स से बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स एक पतली सी पाइप से बहते हुए पानी जैसे हैं। अगर पाइप पतला होगा तो पानी को निकलने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा ऑपोजिशन मिलेगा। वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ये जो स्ट्रगल है ना, यही रेजिस्टेंस है। और इसी स्ट्रगल, इसी ऑपोजिशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। बस यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट पता है हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं। आपके घर की इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, पानी गर्म करने वाला गीजर या इमर्शन रॉड, ये सारे के सारे डिवाइसेस इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये फिजिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमारे घरों में हर रोज हर वक्त काम कर रहा है। देखा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट और उसके कितने सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब आखिरी सेक्शन पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। मैं जानती हूँ कभी कभी साइंस के ये कॉन्सेप्ट्स थोड़ी मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर नया आइडिया जो आप मास्टर करते हो वो आपको न सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि इस दुनिया को बेहतर समझने में भी आगे ले जाता है। सो कीप गोइंग, यू आर डूइंग ग्रेट। तो हमने बिजली के मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट्स की बात कर ली, लेकिन ये सारी इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इसका जवाब है बैटरी, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पुराने टाइप की जो बैटरी थी वो थी वोल्टेइक सेल। इसका सेटअप बहुत सिंपल होता है। 2 अलग अलग मेटल की प्लेट्स जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, उन्हें एक केमिकल लिक्विड जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं उसमें डुबोया जाता है। इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। बेसिकली ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का एक ब्रिलियंट तरीका है। आजकल तो हम कई तरह की बैटरीज यूज करते हैं। कुछ होती हैं सिंगल यूज, जैसे आपके टीवी रिमोट के ड्राई सेल्स, यूज करो और फेंक दो। फिर आती हैं रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे हमारे फ़ोन, लैपटॉप या कार में लगी होती हैं, जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। और फ्यूचर में तो साइंटिस्ट सॉलिड स्टेट बैटरीज जैसी चीज़ों पर काम कर रहे हैं जो और भी बेहतर, सेफर और फास्टर होंगी। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर से 4 सबसे ज़रूरी बातें यानी की टेकअवेज जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। पॉइंट 2, करंट कैरी करने वाली कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। पॉइंट 3, जब कंडक्टर से करंट गुजरता है तो हीट पैदा होती है। और पॉइंट 4, बैटरीज केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। ये 4 पॉइंट्स इस चैप्टर का कोर है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। आई रियली होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट्स में बताइए कि हम आपके लिए अगला कौन सा चैप्टर या कौन सी बुक एक्सप्लेन करें। और हाँ, याद रखिएगा, ये एक्सप्लेनर्स आपके स्कूल एग्जाम्स और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में।